दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी धरती का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलिए आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की, उस दुश्मन की जो इस धरती को एक डेड प्लैनेट बनने की कगार पर ले जा रही है। धरती का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूकंप नहीं है, कोई सुनामी नहीं है, कोई तूफान नहीं है। धरती का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। वो इंसान जो पेड़ काटता है लेकिन छांव के बारे में नहीं सोचता। वो इंसान जो नदियों को गंदगी से भर देता है लेकिन उस दिन के बारे में नहीं सोचता जब वही नदी उसकी प्यास बुझाने से मना कर देगी। धरती ने हमें सब कुछ दिया, हवा दी, पानी दिया, खाना दिया, जमीन दी, और हमने बदले में धरती को क्या दिया? धुआं, जहर, लालच और शोर। हम बहुत आसानी से कह देते हैं फ्यूचर में सब ठीक कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्यूचर तभी आएगा जब प्रेजेंट बचेगा। आज इंसान इतना बिजी हो चुका है कि उसे पेड़ का काटा जाना नहीं दिखता, लेकिन याद रखना एक दिन उसे अपनी सांस का कटना जरूर महसूस होगा। अरे यार, धरती को इंसान की जरूरत नहीं है, इंसान को धरती की जरूरत है। अगर प्रकृति नाराज हो गई तो न पैसा बचेगा, न टेक्नोलॉजी, न ताकत। इसलिए आज फैसला करो, इस धरती का आपको दुश्मन बनना है या फिर रक्षक, क्योंकि जो इंसान धरती को बचाता है वही इंसान खुद को बचाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, धरती अनलिमिटेड नहीं है। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे हम जितना चाहे निकालते रहें और वो कभी खत्म ना हो। हवा लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, तेल लिमिटेड है, खनिज लिमिटेड है, लेकिन अफसोस इंसान का लालच अनलिमिटेड हो चुका है। हम उस धरती को नष्ट करने में लगे हैं जो हमें जिंदगी दे रही है। जिस मिट्टी से हम पैदा हुए, आज उसी मिट्टी को हम खोद खोद कर मार रहे हैं। हम जमीन का सीना चीर रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, नदियों का दम घोट रहे हैं, और फिर सवाल पूछते हैं भूकंप क्यों आ रहे हैं, बाढ़ क्यों आ रही है, सूखा क्यों पड़ रहा है, मौसम पागल क्यों हो गया है? अरे इंसान, जब तुम धरती के शरीर को जख्मी करोगे तो वो चुप कैसे रहेगी? हम कुछ पैसों के लिए हवा बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। एक फैक्ट्री लगती है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसी फैक्ट्री के आसपास हवा जहर बन जाएगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा और जमीन बंजर हो जाएगी। कुछ किलोमीटर तक न खेती होती है, न फसल उगती है, न जमीन उपजाऊ रहती है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नुकसान धीरे धीरे दिखता है और लालच तुरंत पैसा देता है। आज दिल्ली की हवा देख लो, आज बड़े बड़े शहरों का पानी देख लो। कहीं पानी की कमी है, कहीं प्रदूषण है, कहीं फसल की समस्या है, कहीं बीमारियां बढ़ रही हैं। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। लेकिन इंसान इतना गिर चुका है कि जब तक पानी सिर से ऊपर ना आ जाए या सांस रुकने न लगे, तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार सोचिए, जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आने वाले कुछ ही सालों में क्या बचेगा? न रहने के लिए जमीन, न पीने के लिए पानी, न उगाने के लिए खेत। जब खाना और पानी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? क्या पैसा खा लोगे? क्या सोना पी लोगे? क्या बिल्डिंग चबा लोगे? आज हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, भूख मजाक नहीं करती, प्यास मजाक नहीं करती। जब एक एक बूंद पानी के लिए लोग लड़ेंगे, जब खाना अमीरों की तिजोरी में और गरीबों की कब्र में जाएगा, तब समझ आएगा धरती की कीमत क्या थी। हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन धरती का संतुलन बिगड़ेगा, एक ना एक दिन यह धरती नष्ट होगी। इसीलिए दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां दूसरी दुनिया की खोज में लगी हैं, कभी चांद पर, कभी मंगल पर, कभी किसी और ग्रह पर। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे इस सौर मंडल में सिर्फ एक ही ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल है, और वो है हमारी धरती। आप इसे नष्ट कर रहे हो, तो बताइए जाओगे कहां? मंगल पर, जहां न हवा है, न पानी है, न जमीन है। चांद पर, जहां जीवन का नामो निशान नहीं। ये कोई फिल्म नहीं है जहां दूसरा ग्रह मिल जाएगा। ये एक ही घर है और हम इसी घर को जला रहे हैं। कैसे समझदार इंसान हो आप! थोड़े से पैसों के लिए इतनी बड़ी मूर्खता। आज फैक्ट्री से कमाई होगी, कल वही फैक्ट्री आपके बच्चों की सांस छीन लेगी। आज माइनिंग से पैसा मिलेगा, कल वही जमीन आपके बच्चों को दफनाने के काम आएगी। धीरे धीरे इन सब का असर दिखने लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम बेकाबू हो चुका है,
कभी बेमौसम बारिश, कभी भयंकर गर्मी, कभी अचानक ठंड। ये प्रकृति की चेतावनी है, लेकिन इंसान इसे भी बिजनेस बना रहा है। याद रखना, जिस रफ्तार से हम धरती को नष्ट कर रहे हैं, उसी रफ्तार से ये धरती भी एक दिन डेड प्लैनेट बन जाएगी। न जीवन रहेगा, न पानी रहेगा, न पेड़ पौधे रहेंगे, सिर्फ बंजर जमीन, धूल और सन्नाटा, पूरी खामोशी। फिर खोदते रहना पहाड़, फिर काटते रहना जंगल। तब चाहना काश एक बूंद साफ पानी मिल जाए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। आज हम सोचते हैं कि धरती के मालिक हैं, गलत। हम सिर्फ मेहमान हैं, और जो मेहमान घर को नष्ट करता है उसे एक दिन निकाल दिया जाता है। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, न अमीर को, न गरीब को, न ताकतवर को। आज जो हम कर रहे हैं, सोचिए आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। क्या हम उन्हें पेड़ देंगे या धुआं, नदी देंगे या जहर, खेत देंगे या कंक्रीट? इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर हमने आज नहीं सोचा। ये भाषण किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के पक्ष में है। क्योंकि अगर धरती नहीं बचेगी तो कोई देश नहीं बचेगा, कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई तरक्की नहीं बचेगी। अब भी वक्त है। दुश्मन मत बनो धरती के, उसके रक्षक बनो। कम नुकसान करो, कम लालच रखो, कम से कम सोचो, क्योंकि धरती को बचाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी आखिरी जिम्मेदारी है। याद रखना, जिस रफ्तार से हम धरती को नष्ट कर रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा, कभी सोचा है? नहीं ना? अब जरा आंखें बंद करके भविष्य की एक तस्वीर देखिए। साल कोई बहुत दूर का नहीं है, बस कुछ दशक आगे। शहर खड़े हैं लेकिन जिंदा नहीं है, नल खुले हैं लेकिन पानी नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं, राशन के लिए नहीं बल्कि एक पानी की बोतल के लिए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल से पहले पानी ढूंढना जरूरी हो गया है। खेत हैं लेकिन हरे नहीं, मिट्टी है लेकिन जिंदा नहीं। किसान आसमान की तरफ देख रहा है लेकिन बारिश नहीं मांग रहा, वो बस ये पूछ रहा है कि अब बचा ही क्या है। अब एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल भरे हुए हैं, बीमारियों से नहीं, सांस की कमी से। ऑक्सीजन सिलेंडर सोने से ज्यादा कीमती हो चुके हैं। बच्चे मास्क में पैदा हो रहे हैं और मास्क में ही बड़े हो रहे हैं। और तब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन तब कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अब जरा तीसरी तस्वीर। नदी अब नदी नहीं है, वो बस एक गंदी नाली है जिसके किनारे खामोश शहर बसे हैं। समुद्र किनारे लहरें नहीं हैं, बस चेतावनी बोर्ड लगे हैं, यहां जीवन संभव नहीं। जंगल की जगह कंक्रीट है और कंक्रीट की दरारों में इंसान अपनी गलती ढूंढ रहा है। अब आखिरी तस्वीर देखिए। धरती अभी घूम रही है लेकिन सांस नहीं ले रही। पेड़ नहीं है, पक्षी नहीं है, जानवर नहीं है, सिर्फ मशीनें हैं और मशीनों के बीच थके हुए इंसान। और तब इंसान पहली बार समझेगा धरती के बिना वो कितना अकेला है। और सबसे खतरनाक सच्चाई ये होगी कि धरती तब भी रहेगी लेकिन हम नहीं, क्योंकि धरती ने खुद को बचा लिया होगा लेकिन इंसान खुद को नहीं बचा पाया होगा। अगर धरती मर गई तो इंसान का भविष्य कब्र से भी छोटा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इस छोटी सी चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।